प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो ये थे उत्तर भारत के एंटनी गोंजाल्विस। अब हमारे पिटारे में क्या है, अब मैं बुलाना चाहता हूँ उन्हें, जो आके यहाँ पे धमाल करने वाले हैं, जो सी विंग के बाजू में ये जो विंग है उसमें रहते हैं, मेरे परम मित्र हैं। तो आ रही है मेरे परम मित्र की पत्नी दया भाभी और साथ में टप्पू के पापा खड़ा। अरे बढ़िया। क्या बात है जेठालाल, कमाल कर दिया भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। कोशिश की थोड़ी बहुत। अरे नहीं नहीं भाई, क्या बात है। और जो पतंग कटी एंड में भी बहुत बढ़िया। क्या बात है भाई, मुझे बड़ी खुशी है जेठालाल कि आप मेरे परम मित्र हैं। आपने और दया भाभी ने कमाल कर दिया भाई, क्या बात है। इस धरती की मिट्टी जो चंदन से बढ़ के है, उसकी तारीफ में आपने जो बातें कही, कमाल है भाई, सच कहा, रंग दे बसंती। सलाम करना चाहता हूं उन तमाम शहीदों को जिनकी वजह से हम आज ये मुस्कुराता हुआ गणतंत्र दिवस देख रहे हैं। हमारे देश की स्वतंत्रता और हमारे देश के इस गणतंत्र के लिए न जाने कितनी जाने गई, लेकिन सच पूछिए तो जब इस महान परंपरा के इस देश में बेईमानी, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार होने लगता है, ये पीछे खड़ा हुआ मेरा हिंदुस्तान, जिसके मानचित्र के आगे मैं खड़ा हूं, और इसी देश में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि मुझे कवि वेद प्रकाश सुमन की 4 पंक्तियां याद आती हैं। वो कहते हैं कि जरा सी बात पे पावन वचन को बेच देते हैं, और सुमन की बात क्या पूरे चमन को बेच देते हैं। और बड़े बेवफा गद्दार हैं जयचंद के बेटे, जो अपने स्वार्थ के खातिर वतन को बेच देते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, जब तक देश में हमारे जैसे हिंदुस्तानी हैं, इस वतन को आंच नहीं आ सकती। सही बात है। तो भाई अब मैं किसे बुलाऊं? बुलाना चाहता हूं उसे जो हर वक्त सबसे आगे रहते हैं, इस वक्त भी सबसे आगे बैठे हैं। वैसे नॉर्मली सी विंग में उनका फ्लैट होता है, लेकिन वो वहां पाए नहीं जाते, कभी इधर कभी उधर दुनिया हिलाते हैं। तो दुनिया हिलाने वाले पत्रकार पोपटलाल जरा यहाँ आए, लेकिन अभी दुनिया नहीं, अपनी कमर हिलाए, जोरदार तालियां बजाएं। बहुत अच्छे, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे वाह वाह वाह।
वाह वाह पोपटलाल, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, बहुत अच्छे। पर आप जब प्रस्तुत कर रहे थे मुझे एक मकबूल शायर का शेर याद आ रहा था कि परिंदों का कोई मजहब नहीं होता, कोई मंदिर पे जा बैठा, कोई मस्जिद पे जा बैठा, ये तो हम इंसान है कि धर्म और जाति में उलझ जाते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, अब किसे बुलाऊं? चलिए अब मैं उसे बुलाता हूं जिसे मैं डांट के बुला सकता हूं, मैं डरा के बुला सकता हूं, मैं धमकी दे के बुला सकता हूं, मैं तुरंत बुला सकता हूं, और मैं बुला रहा हूं तारक मेहता को, यानी कि खुद मुझे। भाई मेरे लिए तालियां बजाइए। और अंजलि तारक मेहता हमारे एटीएम के लिए भी जरा जोरदार तालियां। जादू है बंगाली संगीत में। থ্যাংক ইউ, খুব সুন্দর হয়েছে। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, क्या बात है। तो आइए अब क्या किया जाए, हम बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने के लिए अब किसे बुलाया जाए भाई? अरे माहौल क्यों इतना शांत है? हमारे पास सी विंग के रजनीकांत है। अय्यर और बबीता, आइए। बबीता जी, शाबाश बबीता जी। থ্যাংক ইউ। अय्यर भाई अपनी लुंगी संभालिएगा। अय्यर भाई ऑल द बेस्ट।
जबरदस्त। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बबीता जी, गजब मतलब। बबीता जी आपने बहुत अच्छा डांस किया। थैंक यू सो मच। अय्यर भाई आप भी कुछ सीखिए ना। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। ढोली थारो ढोल बाजे। भाई बबीता जी आपने कमाल कर दिया। जरा जोरदार तालियां इनके लिए भाई, अय्यर और बबीता के लिए। तो भाई अब क्या किया जाए? पिंकू अपनी जगह से खड़े हो जाओ। क्या कर रहे हो वहाँ? हाँ खड़े हो, गोली के पास आओ। तुम दोनों आओ गोली के पास। अरे क्या कर रहे हो? तीनों सोनू के पास आओ। अरे चारों मिलकर टप्पू के पास आओ। आप यहाँ आओ, जल्दी आओ यहाँ। अंकल क्या काम है? अरे काम क्या है? अब तुम्हारी बारी है। भारत माता की अंकल आपका मेडल। कर्नल साहब, ये है गोकुलधाम सोसाइटी, जिसकी बात मैं आपसे कल कर रहा था। बिल्कुल छोटा सा हिंदुस्तान। और कर्नल साहब, यही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है। कई धर्म, कई जातियां, कई भाषाएं हो, लेकिन अगर एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है हम सब लोगों के लिए, तो वो हिंदुस्तान है। हम लोग आपको क्या सिखाएं, आप तो सारी चीजें जानते हैं कर्नल साहब, कि ये देश जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये देश नदियों का संगम नहीं है, ये देश 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत है। और इस देश का ये लोकतंत्र, ये गणतंत्र दिवस जो हम मना रहे हैं, ये गणतंत्र हमारी सबसे बड़ी शक्ति है कर्नल साहब। और 125 करोड़ हिंदुस्तानी अगर अपने हाथ में आए इस हथियार वोट की ताकत को समझ लें और सही सरकारें चुन लें, सही लोग चुन लें, तो शायद इस देश में वो न हो जिसके लिए आपका मन दुखी है।
और उसके लिए हमारे भीतर एक विश्वास होना चाहिए कि हम हमारे देश में ऐसी कोई हरकत नहीं होने देंगे जो इस देश को सदियों पीछे ले जाए। जय हिंद। वंदे मातरम, कितनी ताकत है इन शब्दों में। इन शब्दों की ताकत की वजह से ये देश आजाद हुआ। हमने इतिहास में पढ़ा है कि कितनी अनूठी और बेमिसाल ताकत है इन शब्दों की। आज देख भी लिया, इन शब्दों के उच्चारण से कर्नल प्रताप सिंह राठौड़ के जाते हुए कदम रुक गए। भाई किसी भी देशभक्त के कदम इन शब्दों के उच्चारण के बाद इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों, ये देश जिसे आजाद कराने के लिए न जाने कितने प्राणों की आहुति दी गई, इसे एक मजबूत गणतंत्र बनाने के लिए न जाने कितने बलिदान दिए गए, लेकिन देश की शायद जैसी आज स्थिति है वैसा स्वप्न हमारे महापुरुषों ने नहीं देखा होगा। लेकिन दोस्तों, यही कहना चाहता हूं आप सबसे कि समस्याएं कहां नहीं होती, मुश्किलें कहां नहीं होती, परेशानियां कहां नहीं होती, हमारे मुल्क में भी है। लेकिन इसके लिए निराश होने की जरूरत नहीं है। बस एक वादा अपने आप से कीजिए कि अपना कर्तव्य ठीक ढंग से निभाएंगे। एक व्यक्ति समाज बनाता है, आपका कर्तव्य ठीक होगा तो समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो राष्ट्र का निर्माण होगा, और एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना जो हम सब लोग मिलकर करते हैं, हमें देखने को मिलेगा एक बेहतर हिंदुस्तान। हमने कर्नल प्रताप सिंह राठौड़ का खोया हुआ सम्मान गोकुलधाम सोसाइटी में वापस लौटा दिया, लेकिन आपको कुछ चीजें लौटानी है जो हम कभी नहीं भूलते। भाई लौटानी क्यों है? आपकी कुछ चीजें हमारे पास है जो हम आपको रोज देते हैं, वो है ठहाके, मुस्कुराहट और खुशियां। बस हमारे साथ बने रहिए और खूब हंसी, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.